ये कहानी राजा विक्रम के राज्य की है, जिनके राज्य में स्वामी दयानंद नामक बुद्धिमान व्यक्ति रहा करता था। राजा विक्रम अपने राज्य में बैठे-बैठे किसी बात पर विचार कर ही रहे थे कि तभी रामलाल और किशोर नाम के दो व्यक्ति राजा के पास न्याय मांगने आए। दोनों व्यक्ति आपस में किसी बात के लिए बहस किए ही जा रहे थे। तभी राजा ने ऊंचे स्वर में बोला, क्या मामला है? तुम लोग किस विषय में इतना झगड़ रहे हो? तभी पहला व्यक्ति रामलाल बोलता है, महाराज, मेरे बागीचे में एक जामुन का पेड़ है। मैंने किशोर को उस पेड़ की देखभाल करने के लिए रखा था। अब वे यह दावा कर रहा है कि वे ही इस पेड़ का असल मालिक है। तभी दूसरा व्यक्ति किशोर बोलता है कि महाराज, ये झूठ बोल रहा है। ये मेरा जामुन का पेड़ है और इसने नहीं, मैंने इसे अपने पेड़ के देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी थी। ये पेड़ का असल मालिक मैं हूँ। क्योंकि जामुन पेड़ों से भरा होता है, इसलिए दोनों में से कोई उस पर से अपना दावा नहीं हटाना चाहता था। मामले की जांच पड़ताल जानने के लिए राजा विक्रम रामलाल और किशोर के आसपास रहने वाले लोगों के बयान को सुनते हैं, पर कोई लाभ नहीं हो पाता है। सभी लोगों का यही कहना था कि रामलाल और किशोर दोनों ही पेड़ों को पानी देते थे और दोनों ही पेड़ों के आसपास कई बार देखे जाते थे। पेड़ों की निगरानी करने वाले चौकीदार के बयान से भी यह पता नहीं चल पा रहा था कि पेड़ का असल मालिक रामलाल है या किशोर है, क्योंकि रामलाल और किशोर दोनों ही पेड़ की रखवाली करने वाले चौकीदार को कुछ धनराशि देते थे। अंत में राजा इस गुत्थी को सुलझाने में असफल रहा। फिर उसने स्वामी दयानंद को याद किया। दयानंद ने तुरंत ही पूरे मामले की जड़ पकड़ ली, पर उन्हें सबूत के साथ मामला साबित करना होता है कि कौन सा पक्ष सही है और कौन सा झूठ। इस कारण वे एक युक्ति सोचते हैं। दयानंद जामुन के पेड़ के चौकीदार करने वाले व्यक्ति को एक रात अपने पास रोक लेते हैं। उसके बाद दयानंद उसी रात को अपने दो भरोसेमंद मित्रों को अलग अलग रामलाल और किशोर के घर झूठी खबर के साथ भेज देते हैं और खबर देने के बाद छुपकर घर में होने वाली बातचीत को सुनने का आदेश देते हैं। रामलाल के घर पहुंचा व्यक्ति बताता है कि जामुन के पेड़ के पास 5 अज्ञात व्यक्ति पके हुए जामुन को चुराने की योजना में हैं। कृपया आप जाकर देख लीजिए। यह खबर देते वक्त रामलाल अपने घर पर नहीं होता है, पर रामलाल के घर आते ही उसकी पत्नी निर्मला यह खबर रामलाल को सुनाती है। जब निर्मला ने यह खबर रामलाल को बताया तो रामलाल ने कहा, हाँ हाँ, सुन लिया। अब भोजन लगा। वैसे भी राजा के दरबार में अभी फैसला होना बाकी है। पता नहीं हमें मिलेगा कि नहीं, और खाली पेट डाकुओं से लड़ने की ताकत कहाँ से आएगी? वैसे भी डाकुओं के पास तो इस जमाने में हथियार भी रहने लगे हैं। आदेश अनुसार झूठा समाचार पहुंचाने वाला व्यक्ति रामलाल की यह जवाब सुनकर दयानंद को बताता है। किशोर के घर पहुंचा दूसरा व्यक्ति यह बताता है कि तुम्हारे जामुन के पेड़ के पास 5 व्यक्ति पके हुए जामुन को चुराने की फिराक में हैं। आप जाकर देख लीजिए। यह समाचार देते समय किशोर भी अपने घर पर नहीं होता है, किंतु किशोर के घर आते ही उसकी पत्नी शोभा ने यह समाचार अपने पति को सुनाती है।
किशोर आओ देखता है न ताओ फौरन एक छड़ी उठाता है और जामुन के पेड़ की ओर भागता है। उसकी पत्नी शोभा आवाज लगाती है, अरे खाना तो खा लीजिए। किंतु किशोर उत्तर देता है कि खाना भागा नहीं जाएगा, पर हमारे पेड़ से जामुन चोरी हो गए तो वह वापस नहीं आएंगे। इतना बोलकर किशोर भागता हुआ पेड़ के करीब चला जाता है। आदेश अनुसार झूठा समाचार पहुंचाने वाला व्यक्ति दयानंद को पूरी व्याख्या बता देता है। दूसरे दिन विक्रम के दरबार में रामलाल और किशोर को दोबारा बुलाया जाता है और दयानंद रात को किए हुए परीक्षण का विस्तार राजा विक्रम को सुना देता है, जिसमें भेजे हुए दोनों व्यक्ति गवाही भी देते हैं। विक्रम राजा किशोर को जामुन के पेड़ का मालिक घोषित करते हैं और रामलाल को पेड़ का मालिकाना हक जताने के जुर्म में और झूठा दावा करने के लिए कड़ा दंड देते हैं और मामले को बुद्धिपूर्वक चतुराई से सुलझाने के लिए दयानंद को प्रशंसा भी करते हैं।